सो वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। एक बार फिर से छोटे से करेक्शन के साथ हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं वो छोटा सा करेक्शन किस पॉइंट में है। होमवर्क क्लास 4 में कुछ चीज़ें है जो मिसिंग हुई है, एक बार उसको करेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6 में एक प्रश्न था, ये 6 नंबर, इसमें था कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल बताइए। तो ये इसको करेक्ट करेंगे, अभी समझते हैं। ये सॉल्यूशन हमने दिया था, तो ये था 1.21, 1 + 21 ये मैंने लिख दिया था, तो इसी को इरेज करके ठीक करेंगे। देखते हैं, फिर से इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या 1 हो जाएगी, प्लस 20 लेना था, हमने 21 ले लिया था, और बाई 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे। तो ये 2 से 20 को काट देंगे, 10 आ जाएगा, और ये 21 × 10, राइट आंसर होगा आपका 210। तो ये करेक्शन था। अब क्लास को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स छूटे हुए हैं बेसिक्स में, उसको कंप्लीट करेंगे। छोटा सा पॉइंट है परिमेय संख्या का, तो ये देख लेते हैं क्या होती है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख लें, वही हमारी परिमेय संख्या होती है। तो आप देखें सभी प्राकृतिक संख्याओं को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं, 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, या आप पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 आ जाता है, इसमें 0/1 भी लिख सकते हैं, ये कहीं से गलत नहीं है। और बाकी सभी तो प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। तो सभी हमारी प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, ये सब क्या है परिमेय संख्याएं भी है। भाई कोई भी भिन्न हो, भिन्न को भी आप भिन्न जो फ्रैक्शन होते हैं वो लिखते हैं, जैसे 2/3, 5/9, ये सब क्या है हमारी परिमेय संख्या है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम लोग जो है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q क्या है, अब फिर से समझ लेते हैं कि P/Q है क्या। तो P/Q है, P क्या है इसमें, Q क्या है। P और Q क्या है, जो है होल नंबर से पूर्ण संख्याएं। P और क्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब इसमें 0 भी आ सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम 3/0 नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते। तो ये नीचे का हमारा शून्य अगर नहीं है तो हमारी जो संख्या लिखी गई है भिन्न के रूप में, वो क्या है परिमेय संख्या है। एक चीज़ और छोटा सा पॉइंट है और ज़रूरी है, एक हमारा होता है, पूछा जाता है कि क्या पाई परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि इसको जब डेसिमल पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, बस यही ध्यान रखना है कि पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये पॉइंट आपको रखना है माइंड में। बस इतना ही था परिमेय संख्या के लिए। इसको P/Q के रूप में लिख सकें तो वो क्या होती है हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब बारी है जो है EOQs की। EOQs मतलब क्या, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उसकी बारी है, वो हम लोग करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कुछ लेकर के चलेंगे, देखते हैं वो क्या है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, तो इसको एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो 10 से शुरू होती है, और अभाज्य संख्या तो है नहीं, विषम भी नहीं है। अगर 10 के बाद देखा जाए तो 11 है,
ये विषम भी है और अभाज्य भी है। तो हमारा सबसे आंसर क्या होगा? 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 11। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मैं बोलूँ तो आप भी सोचिएगा। 999 फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्लस जोड़ना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 4 0। अब ये 10,000, ये 9,999, तो ये हो जाएगा 19,999। आप ऊपर नीचे करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक जो है कि 10,000 लिख दिए और ये लिख दिए, क्योंकि कुल मिला करके हमारा क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। ये आंसर इस तरह से। आगे देखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बड़ी होगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या छोटी होगी। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तो 9,009, ये 99,999, एक 9 हो जाएगा, 6 टाइम लिखना है। तो ये 9,99,999 हो गया। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 पर 4 0। अब क्या है? अंतर घटा लीजिए, अंतर निकालना है। तो 9 9 फिर 9 फिर 9 और ये 8 और ये 9,89,999, ये होगा आंसर। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। आगे है कि 6,549 6,549 में आने वाले अंकों से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें 4 ही अंक हैं और कितने अंक की बनाना है? 5 अंक की। तो बड़ी संख्या बनाना है, 5 अंक की बनाना है, तो एक अंक तो जोड़ा जाएगा। कौन सा अंक जोड़ा जाएगा? जो सबसे बड़ा होगा। बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ा अंक जो है कि बढ़ाया जाएगा। बड़ी संख्या बनाना है तो कौन सा अंक लेंगे? बड़ा अंक। और बड़ा अंक क्या है इसमें? 9। तो किसको रिपीट करेंगे? 9 को। तो 9 को हम 2 बार लिखेंगे। तो 99,654। बड़े को पहले, छोटे को बाद में अरेंज कर दिया और एक 9 बढ़ा दिया, चूँकि बड़ी संख्या लिखनी थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है 36,08,169 36,869 में दोनों छः के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो पहला छः जो आपके 1000 पे है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6000। और जो सेकेंड वाला 6 है 10 के प्लेस पे है, दहाई के स्थान पर है, तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 60। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जो इस अंक का निकालना है उसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? घटा देंगे, तो इसको घटा लीजिए एक बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0। और 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा? 9, 9 का 9 लिख देंगे। यहाँ क्या बचा? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5,940। तो ये है क्वेश्चन और कुछ प्रश्न करेंगे आगे भी। तो ये 2 अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 11, 4 अंकों की इस तरह से किया है, 3 अंकों की। एक बार आप फिर से इसको गो थ्रू करिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए और क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं। और है ईओ क्विज, इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जिस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों को ही यहाँ लिया गया है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। दूसरे ईओ क्विज में क्या है? 8,79,969। ये चीज़ अगर लिखने में आती हो, गलती आपसे तो होती हो, तो आप एक बार इसका टैग लगा दीजिएगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। फिर लिखिएगा संख्या को, कोई गलती नहीं होगी। तो बाकी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 लाख। 8 को कहाँ लिखना है? लाख की जगह पे। 79,000, 79 आपको लिखने आना चाहिए, नहीं तो कई लोग ना 89 लिख देते हैं। तो 79 होता है 79। अब 2 अंक है तो 2000 का भी 2 प्लेस है, तो यहाँ लिख दिए। अगर एक ही मान लीजिए 8,000 होता तो एक प्लेस पे क्या लिख देते? 0 लिख देते।
फिर 969, 9 को 100 की जगह पे और ये 69 69, तो 8,79,969 हमने लिख दिया। आगे प्रश्न है कि संख्या 5,649 के अंकों के स्थानीय मान का योगफल और अंकित मान के योगफल का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, आप 5,649 लिखेंगे और सबका स्थानीय मान निकाल के जब जोड़ेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा यही संख्या आएगा। क्या आएगा? जब इसको ऐड करेंगे तो 5,649 ही आएगा। अब जोड़ के एक बार देख लीजिएगा। तो जब भी इस तरह से बोले ना सभी अंकों के स्थानीय मान का योगफल, तो वो संख्या ही आप समझ लिया करिए। फिर अंकित मान के लिए आपको पता है कि 9 का अंकित मान 9 होगा, 4 का 4 होगा, 6 का 6 होगा और 5 का 5 होगा। तो अंकित मान को इसे ही जोड़ लीजिए। अंकित मान 9 4 13, 13 6 19, 19 5 14। अब ये दोनों का अंतर निकालना है। तो ये क्या है? देखिए इसी को बोलते हैं गणित की समझ है ना, आप तो फट से कर लेंगे, नहीं तो फिर सोचते रहेंगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। चलिए अब इसको घटा लीजिए छोटा सा, नहीं तो बहुत बड़ा आंसर लोग करने लगते हैं इसका और उसमें गलती भी हो जाती है। यहाँ आप समझ लेंगे तो गलती भी नहीं होगी और आंसर भी आपका करेक्ट आएगा। तो 9 में से 4 गया, क्या आएगा? 5, 4 में से 1 गया 3, और 6 का 6 रह गया और 5 का 5 रह गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5,635। ये क्या हमारा हो गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, ध्यान देना होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं है। अगर ऐसी गलती आपने करी तो ये प्रश्न आपसे गलत होने वाला है। तो क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या में पहली अभाज्य संख्या क्या है हमारे? 2। सबसे छोटी जो है वही पहली है 2। फिर क्या है? 3। फिर क्या है? 4 नहीं 5। फिर क्या आएगा? 7। बस सिंपल सा इसी को जोड़ लेना है। 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा 17। आगे देखते हैं, 20 से 40 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? इत्मीनान से लिख लीजिए और लिख के गिन लीजिए कितनी है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। तो 20 के बाद देखेंगे तो 21 22 23, तो 23 को लिख लिया आपने। 24 25 26 27 28 29, तो 29 को लिख लिया आपने। 30 31, तो 31 को लिख लिया आपने। 32 33 34 35 36 37, तो 37 को लिख लिया आपने। तो ये कितनी हो गई? 4। बस सीधा सा आंसर आपका है 4। कई लोग इसमें से आंसर देने लगते हैं, नहीं, आंसर हमारा क्या है? 4। ये क्योंकि 1 2 3 4 कुल कितनी पूछा गया है, ठीक है ना। सबसे बड़ी नहीं पूछा गया, सबसे छोटी नहीं पूछा गया, सबका नहीं पूछा गया, किसका पूछा गया कि कितनी है? 4 है, इस तरह से। तो अब एक 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या है। लिखा है 7 0 2 3 और 5 से बनी सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या बनाना होता है तो सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं, पर ध्यान दीजिए 0 को नहीं लिखते हैं। तो 0 के बाद क्या आएगा? 2, और 2 के साथ इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब बदला बदली कर देते हैं। तो 2 को लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 0। बाकी जो है इसमें छोटी संख्या बच गई है, इसको छोटी को पहले, बड़ी को बाद में लिख लेंगे। तो पहले 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 20,357। तो ये हो गया इसका आंसर। आगे आगे बस इतना ही। आज 10 क्वेश्चन हमने किए। इसी तरह से हम लोग जो है कि क्वेश्चन को करते रहेंगे और समझते रहेंगे। तो आप जो है कि एक बार फिर से पूरा जो है कि थ्रू करिएगा, समझिएगा इसको। जो चीज़ नहीं आए, कुछ अगर करेक्ट इनकरेक्ट हुआ होगा तो हम लोग सही कर लेंगे किसी भी में, ठीक है ना। परिमेय संख्या के लिए थोड़ा सा बस यही है कि ये परिमेय संख्या है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और ये इम्पॉर्टेंट सीरीज चलती रहेगी। कुछ प्रैक्टिस के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।